हेलो एवरीवन। ये बताओ सबसे पहले कैसे हो तुम लोग। मुझे पता है कि अभी तुम लोगों से ये पूछ रहे हूँ कितने दिन बचे हैं, क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा। पर मेरा सवाल तुम लोग से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही कैसे हो तुम लोग। क्योंकि अगर तुम लोग का मन अच्छा नहीं होगा तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे नहीं। तो सबसे पहले मुझे कमेंट डाउन करके बताओ तुम लोग कैसे हो। प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस कैसा, इरिटेशन, पढ़ाई से तुम्हारा बर्नआउट हो गया है, क्या हो गया है। कमेंट डाउन करो सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताओ। कमेंट करके जो भी अपनी सारी दिक्कतें ना सब डंप करो। ऐसा समझो कि कोई तुमको नहीं सुन रहा, बस डंप कर दो सारी बातें मन में जो भी है तुम्हारे। ठीक है। और एक बात समझो, इट्स ऑल राइट, सब बढ़िया होगा, सब जो है सही होगा। आज यहाँ पे हो, कल यहाँ हो, कल ये परसों यहाँ, नरसों यहाँ, और बीपीएससी की प्री के बाद यहाँ पे टॉप में रहोगे। ठीक है। तो हमेशा जो है ना सक्सेस इसी तरह मिलता है, नीचे से ऊपर अपन जाते रहते हैं। तो इसलिए, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं ना तो यहाँ पे अपने को एनर्जी लगती है। ठीक है। और एनर्जी जब लगती है तो हमको थकान फील होती है, बर्नआउट फील होता है। तो जो तुम लोग को थकान फील हो रही है, जो तुम लोग को बर्नआउट फील हो रहा है, इसका मतलब ये समझो तुम लोग मेहनत कर रहे हो। देखो, 90% जनता पढ़ नहीं रही होगी, डर रही होगी, रील्स चला रही होगी, वगैरह वगैरह, इंस्टाग्राम देख रही होगी। 10% जनता जो है इसी में कंपटीशन है। तो तुम ही 10% में आ रहे हो क्योंकि तुम ये वीडियो देख रहे हो, काफ़ी सीरियस हो। तो इसके लिए तो मैं तुमको बोलूँगा कि बहुत बढ़िया काम किया तुमने, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, ठीक है, प्राउड ऑफ यू। तुम पे मैं बहुत ज़्यादा गर्व फील कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पे हो और इस सिचुएशन में भी सब चीज़ें आराम से हैंडल कर रहे हो, तो प्राउड ऑफ यू। सो देखो, ये अपन जो है वीडियो चालू करते हैं। देखो, वीडियो का फॉर्मेट वैसे ही रहेगा। ऊपर जो है मैंने लिख दिए हैं बजट में कितने क्वेश्चन आए, कैसे क्या अपना तुमको बताना है। बिहार जीके में कितने क्वेश्चन आए, करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन आए, हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए, पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आए। ठीक है। अभी लोग 2024 का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। और ये 100 से लेकर अपन इस वीडियो में कोशिश करेंगे 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है। आज के आज तो अपन चालू करते हैं। देखो, लास्ट में 100 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, अब 101 चालू करते हैं। अब जैसे कि यही रहेगा फॉर्मेट कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, तुम 1 सेकंड का तुमको पॉज लेना है, पॉज करना है वीडियो, देन उसके बाद आंसर बताना है। ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2024। ठीक है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जो है वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। चलो बताओ इसका आंसर। देखो, इसका आंसर है ए। ठीक है। ये अपना करंट अफेयर्स का है, इस पी डी एफ इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा तो बन जाना चाहिए। नहीं बना कोई बात नहीं, अब देख लो, समझ लो, अब याद रह गया तुमको। ठीक है। तो इससे अपन को पता चलता है कि जो अपॉइंटमेंट होते हैं ना जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो अपने को टारगेट करना है। जो सी जी आई होते हैं, सी जी आई अभी बदले हैं, काफ़ी बदले जाते हैं, मतलब हर साल हर 3-4 महीने में बदलाव हो रहा है। ठीक है। तो अभी तो मुझे कमेंट डाउन करो कि अभी जो लेटेस्ट, जो अभी प्रेजेंट में सी जी आई हैं, ठीक है, सी जी आई, वो कौन है, उनका नाम क्या है, कमेंट डाउन करो। ठीक है। अभी देखो 102 वो क्वेश्चन। देखो इसमें क्या ही मैं पढ़ूँ यार, चलो पढ़ लेते हैं। ठीक है। मतलब बीपीएससी भी कभी कभार खुद को क्वेश्चन करने के लिए ऐसे, मतलब खुद पे उंगली उठाने के लिए ऐसा सवाल ही दे देता है। चलो बताओ कहाँ पे ये द सिख पिलग्रिमेज श्री साइट जो है, तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब। ठीक है। कहाँ पे है? चलो बताओ यार, मतलब पॉज भी क्या ही लेने का। ठीक है। ठीक है यार, पटना है। तो कभी कभार हंस भी लिया करो ऐसे क्वेश्चंस देख के, क्या यार निकल सकता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन, बिहुला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड स्पेशली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। ठीक है। यूजुअली इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब देखो मैं हाईलाइट किया हुआ हूँ, कीवर्ड्स हाईलाइट करो। अगस्त, डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का बोल रहा है, बिहुला फेस्टिवल। ठीक है। कहाँ पे है, अगस्त के मंथ में। ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है भागलपुर। ठीक है। अपन बिहार जी के पढ़े होंगे अच्छे से, तो बन जाना चाहिए अपने को। अभी बताओ चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर साइंस का बेसिक क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर होगा सी। ठीक है। अपन जो है देखो ओम्स लॉ तो पढ़ते ही है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। वी क्या होता है, वोल्टेज होता है, आई क्या होता है, करंट होता है, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो वी इज इक्वल्स टू आई आर तो बचपन से पढ़ता आ रहा कोई भी लड़का या लड़की। ठीक है। तो बस आई को इधर भेज दो, वी बटे आई हो जाएगा, और आर मतलब आर इज इक्वल्स टू वी बटे आई। ठीक है। तो इसका आंसर सी है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बन जाना चाहिए अपने को। चलिए बताओ, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रिक्ट्स अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। चलो इसका आंसर बताओ। देखो चलो आंसर बताओ, उसके बाद बताता हूँ मैं। ठीक है। देखो इसका आंसर है डी। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर मैं होता तो छोड़ देता, स्किप करते इस क्वेश्चन को। क्यों करता भाई, ऑप्शंस देख, 102 1 102 1 102 1 101, फर्क क्या है, ए बी सी डी। भाई मतलब लिटरली, मतलब 102 103 104 ऐसा देता तो चल बना भी लेते। भाई ये क्या 102 1 ए 102 बी। भाई मतलब जो लॉ पढ़ा होगा ना, लॉ एलएलबी जो किया होगा,
उतनी डिटेल के क्वेश्चन ही है, पर ठीक है, जिसने पढ़ा अच्छी बात है, जिसने पढ़ा उसने बनाया होगा, जिसने नहीं पढ़ा पढ़ लो। आओ ये देखो, ए से अपना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है इसका आंसर, मतलब इसमें कि डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकता है, ठीक है, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ए में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट 102(1) ए, ठीक है। बी में क्या है, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। सी क्या है, इंसॉल्वेंट, नॉट क्लियर, मतलब वही जो क्या बोलते हैं डेब्ट ट्रैप में फंस जाना, जो उधारी ले लेना पर चुका नहीं पाना, ऐसा वाला चीज़। और डी क्या है, नॉट एन इंडियन सिटीजन एक्सेप्टेड फॉर ए एलिजेंस, ठीक है। अब देखो ई क्या है, डिस्क्वालीफाइड अंडर लॉ में कह सकते हैं करप्शन, क्रिमिनल कन्विक्शन और इलेक्शन और माल प्रैक्टिसेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए बी सी डी, देखो सी कैसे साउंड कर रहा है, सी से इंसॉल्वेंट, सी सॉल्वेंट, याद हो गया, सी से इंसॉल्वेंट, सी से इंसॉल्वेंट, ठीक है। और ए से अपन को याद ही हो गया क्योंकि बीपीएससी पूछ ही चुका है, तो 102(1) 1 जो है उसका होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बी क्या होगा, अनसाउंड माइंड। बी क्या है, बी को अपन ऐसे याद कर लेते हैं, देखो बी सी, ए बी सी, याद हो गया। बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी से क्या कर लेंगे, कोर्ट याद कर लेंगे, ठीक है, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर बाय द कोर्ट। सी से इंसॉल्वेंट। डी से क्या है, नॉट एन इंडियन, ठीक है। डी से मतलब मैं मना कर दिया, तुम डिस्क्वालीफाई हो, इंडियन नहीं हो तुम, डिस्क्वालीफाई, डी से डिस्क्वालीफाई, याद कर लो इस तरह, ठीक है। ई से ई से क्या होगा, डिस्क्वालीफाइड अंडर लॉ, तो इसको अपन देखो यहाँ पे ई आ रहा है, और अपन कैसे देख सकते हैं इसको, देखो बचा है कितना है, ई बचा है, ई से डिस्क्वालीफाइड अंडर द लॉ याद कर लेते हैं, ठीक है। इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बी से अनसॉल्व्ड माइंड, बी के बाद सी आता है, ठीक है। सी से इंसॉल्वेंट सो याद हो गया। डी से तुम डिस्क्वालीफाइड इंडियन सिटीजन नहीं हो, डी से डिस्क्वालीफाइड इंडियन सिटीजन नहीं हो। ई से डिस्क्वालीफाइड अंडर लॉ, ठीक है। अब देखो ये पे यहाँ पे जो करंट का मैं एक एंगल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मतलब देखो बीपीएससी में सर पूछेगा नहीं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, पर जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर उन्होंने 3 लॉ लाया है, किसके लिए, डिस्क्वालीफाइड अंडर लॉ, इसके अंदर एक लॉ आया हुआ है, तो ये मुझे कमेंट डाउन करना कि ये कौन सा लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी चर्चा में चल रहा है काफ़ी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द, अपन का हो गया, हाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हरियक वंश, ठीक है, इन एंशिएंट बिहार। चलो बताओ इसका आंसर, देखो इसका आंसर होगा बिंबिसारा, ठीक है। अब देखो जो इसका आंसर मैं बाकी बता देता हूँ। बी जो है बृहद्रथ जो है ना, उन्होंने बृहद डायनेस्टी फाउंड किया, तो पहले बृहद्रथ डायनेस्टी आया था, देन हरियक वंश आया था, ठीक है। और जो अजातशत्रु है ना, वो बेटे हैं, किनके बेटे, बिंबिसारा के। अब चलो बताओ अजातशत्रु तो क्या और बुद्धिज्म से कुछ रिलेशन है, तो तुम मुझे कमेंट डाउन करो, ठीक है। चलो देखते हो तुम्हारी हिस्ट्री कितनी रिवाइज है, ठीक है, अपन एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो अजातशत्रु कुछ अगर तुमको याद आ रहा हो बुद्धिज्म से रिलेटेड है तो अच्छी बात है, बताना, मुझे कमेंट डाउन करना। अब देखो अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट रुचिरा काम्बोज, ठीक है, रुचिरा काम्बोज, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन, ठीक है। देखो हाईलाइट कर लिया करो, जैसे मैंने इसमें हाईलाइट किया, रुचिरा काम्बोज फर्स्ट वुमेन, ठीक है, बिकम द इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन, UN, ठीक है। अब देखो इसका ऑप्शन देखो तुम और मुझे आंसर बताओ। देखो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। अपन ये देखो CA का मतलब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैं करंट अफेयर्स को CA मार्क किया हुआ हूँ, ठीक है, इस तरह मैं बोलता हूँ। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, सीधी बात है। तो अगर तुमको याद रह गया पेपर में तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्पीडी में पढ़ा हो, नजर हो, याद हो तो अच्छी बात है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब चलो एक्सोथर्मिक होता क्या है, देखो एक्सोथर्मिक एक मोटा मोटा ही ले लो, मान लो ये आग जल रही है, ठीक है, आग जल रही है। अब आग जलने पे क्या यहाँ पे क्या गर्मी तुमको फील हो रही है, गर्मी फील हो रही है ना, तो ये गर्मी छोड़ रहा है, तो गर्मी छोड़ने, जो चीज़ गर्मी छोड़ती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जो चीज़ गर्मी लेती है, एब्जॉर्व करती है गर्मी, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। अभी देखो इसमें से बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताओ जल्दी बताओ। देखो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अब बी होगा तो ये बताओ इवोपोरेशन ऑफ वाटर। देखो वाटर क्या होता है इवोपोरेशन में, लिक्विड से गैस बनता है, लिक्विड से गैस, जब इसके मॉलिक्यूल्स आपस में छोटे छोटे होते हैं तो इसको एनर्जी चाहिए रहती है, तब ताकि इनके बीच में गैप आ सके और ये गैस में कन्वर्ट हो सके, तो इसीलिए 1 होगा नहीं, 1 नहीं होगा तो अपन ये काटे, अब बचा ये 4, मतलब ए वाला ऑप्शन। ये देखो सब्लिमेशन ऑफ, ये देखो जो कपूर होता है, कपूर को जब अपन हाथ में रखते हैं या फिर तो अपने नहीं हो जाता कि वो गैस बन जाता है, तो सॉलिड से लिक्विड, जब देखो सॉलिड जो होता है पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं आपस में, पर इसको जब एनर्जी मिल जाती है, जब एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड बना, तो इसलिए अपन का ए भी कट गया, तो इसलिए बी बचा आंसर। तो ये दोनों एंडोथर्मिक के रिएक्शन के आंसर है और ये दोनों एक्सोथर्मिक के। आगे देखो, अब देखो 109वां क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट, ठीक है, बजट से रिलेटेड है, ये तुम पढ़े होगे, बेसिक पॉलिटी है। चलो इसका आंसर बताओ। देखो इसका आंसर है ये, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ना चाहिए, स्टैटिक बहुत जरूरी है, स्टैटिक सबसे ऊपर,
देन बाद में करंट अरेंट आता है, ठीक है। स्टैटिक नहीं पढ़ा तो कुछ मतलब नहीं करंट पढ़ने का, समझ में नहीं आएगा तुमको। अब देखो 110वां क्वेश्चन, अब बताओ वो प्रेजेंटेड द बिहार बजट। देखो हाईलाइट कर लिया करो कौन सी ईयर पूछ रहे, 2024 2025, ठीक है। इन दी स्टेट असेंबली, चलो इसका आंसर बताओ। पढ़ोगे कवर किया रहोगे तो बन जाएगा। इसका आंसर देखो डी, ठीक है। इसमें बताने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, श्री सम्राट चौधरी हैं, ठीक है। अब देखो व्हेन डिड द न्यू प्रोविजन ऑफ बिहार कम अंडर द फोर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। चलो इसका आंसर बताओ। देखो उसका आंसर है ये, ठीक है। बने या पढ़ोगे स्टैटिक, अगर तुम्हारी स्टैटिक मजबूत है तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे। और देखो यहाँ पे 2 बार अप्रैल 1912 मार्च 1912 आ गया, 1912 दो बार है, तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं ऐसा ऑप्शन सही होने के, ठीक है। तो अगर तुमको 50-50 मारना हो कि हाँ मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या मारूँ, तो तुम इन दोनों में से ए या बी में से कुछ भी मार लेते तो चांस तुम्हारा हो जाता सिलेक्शन होने का, ठीक है, मतलब सही होने का। तो इसका आंसर होगा अप्रैल 1912 आ गया। वैसे अगर तुमको ये जो ना ये सारे क्वेश्चन सेकंड राउंड में कंप्लीट किया करो, सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड में नहीं। जब तुम एक बार नाप लो कि हाँ तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारा कट ऑफ के आसपास नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तब रिस्क लो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, वो हेडेड द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी अपॉइंटमेंट इन 1913, ठीक है। अब चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर देखो, इसका आंसर है सी, सर ऑस्टिन कैम्बरलेन, ठीक है, सॉरी चेम्बरलेन, सर ऑस्टिन चेम्बरलेन, ओके। अब देखो याद कर लो इसको। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द सोलर कांस्टेंट, ठीक है। अब चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर देखो बी, ज़्यादा कुछ है नहीं, 1.4, ये तुम बेसिक साइंस में पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अब देखो इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया नॉट को मैंने हाईलाइट कर दिया है, नॉट ज़्यादा जरूरी है। नॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935। चलो इसका आंसर बताओ। देखो इसका आंसर सी है। अपन देखो बेसिक होता है ये, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में पढ़ते ही हैं। अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़ लो भाई, रिवाइज कर लो, ठीक है, करना जरूरी है। तुम ये अगर स्टैटिक नहीं करोगे, बेसिक बुक्स नहीं पढ़ोगे लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, तो तुम चाहे जो भी पढ़ लो, ये जितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लो, तुम्हारा नहीं हो पाएगा भाई, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए अपने को। अब चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन, ये अपने को बनाना चाहिए, बेसिक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी 19 लोकसभा। चलो बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ। देखो इसका आंसर है ए, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ देम हैज़ बीन डन अवे बाय, देखो ये 2020 में आया था, ठीक है, 2020 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, तो इसके तहत हट गया था। ये तो बार बार हम लोग पढ़ते ही हैं, तुमको याद होना चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। विच कमिटी वाज कैटेगराइज एज द SC शेड्यूल कास्ट इन बाय 2015 में हुआ था बिहार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से, ठीक है। विच वॉज, जो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला और जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में बोला कि स्टेट्स कैन नॉट चेंज द स्टेट SC लिस्ट पब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 341। देखो यहाँ से अपने को 2 चीज़ याद करना है। आर्टिकल 341 SC लिस्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल जैसा अपन ऊपर आया था ना, जब जो अपना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला था, उसी तरह आर्टिकल 341 SC लिस्ट याद कर लो, अभी यही याद कर लो। देखो BPSC इस बार पूछ, अगले बार डायरेक्टली इससे पूछ ले। चलो इसका आंसर बताओ। देखो इसका आंसर है बी, ठीक है, तांती तंतवा, ठीक है, इसका आंसर ये है। देखो ये करंट का था तो तुमको बनना चाहिए। अब देखो ये वाला, वो वन दी मेंस सिंगल्स टाइटल एट फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024। चलो इसका आंसर बताओ। ये भी तो अपने को बन जाना चाहिए, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, अपने को पढ़ने चाहिए। देखो इसका आंसर होगा डी, कार्लोस एल्कराज, ठीक है। अब देखो एक फैक्ट और जान लो, 2025 में भी इन्होंने जीता है। ये वाला क्वेश्चन अगर दोबारा आएगा और इसमें 24 नहीं 25 लिखा होगा, तब भी तुमको ये मानना है, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको लड़कों को बता दिया, अब वुमेन्स में कौन जीता है, कोको गॉफ, ठीक है। अब कार्लोस अल्कराज को कैसे याद कर लोगे। अब देखो हमारे जो बिहार होता है वहाँ पे राज सरनेम काफ़ी चलता है, ठीक है। तो देखो राज लगाओ ना आखिरी में, तो इसको ऐसे पढ़ लो राज। तो कोई राज है बिहार के कार्लोस जी, तो वो जीते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। तो कार्लोस अल्कराज ऐसे याद कर लो, तो तुमको याद रहेगा। 25 में उन्होंने जीता। वुमेन में कौन, कोको गॉफ, कोको जी हैं, कोई अपनी बिहार की हैं, वो भी कार्लोस के दोस्त हैं, तो उन्होंने भी वुमेन फ्रेंच ओपन टेनिस में जीता है, ठीक है। अपनी याद कर ली इस तरह। देखो अब इसको याद करो, याद नहीं अब इसको पढ़ो। वो अमंग द फॉलोइंग अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर टू स्केल द माउंट एवरेस्ट एंड माउंट, होद से पढ़ लो या लोथ से टाइप पढ़ लो, ट्वाइस इन वन सीजन, ठीक है। होद से लोथ से कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो आप इसको, ट्वाइस इन वन सीजन, एक साल के अंदर 2 बार भाई, 2 बार, मजाक चल रहा है क्या, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर। ये वैसे पता होना चाहिए, इतना खतरनाक फैक्ट है, मतलब इतनी खतरनाक चीज़ हुई है। तो इसका आंसर देखो ए है, ठीक है, सत्यदीप गुप्ता जी, ठीक है। अब देखो ये अगर नहीं बना तो भाई यार BPSC का बी, तुम मतलब बिहार का BPSC, उसमें बिहार आता है और ये बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेक्शन रेशियो इन बिहार
एज पर सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से। चलो इसका आंसर बताओ। देखो इसका आंसर है 1918, ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन 1920 देखते हैं। तो अब देखो 120 क्वेश्चन 120, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल जो होता है प्लांट के अंदर इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर, बताओ इसका आंसर। चलो इसका आंसर आसान है, इसका आंसर है डी, एब्जॉर्बिंग लाइट, ठीक है। तो अपने को पता है कि कैसे क्या है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, ठीक है। एब्जॉर्बिंग लाइट होगा इसका आंसर, ठीक है। अब ये देखो 121 जो क्वेश्चन है डिलीट कर दिया गया, तो इसको डिस्कस करके टाइम खराब करने को कोई मतलब नहीं, तुम लोग का टाइम बहुत क्रूशियल है अभी, ठीक है। 122 देखो, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एट मैनी प्लेसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान से पढ़ो, नॉट, हमेशा हमेशा बोलूँगा, जब भी नॉट आए हाईलाइट करो, जब भी नॉट आए हाईलाइट करो नॉट को, ठीक है। बताओ, चलो बताओ इसका आंसर। देखो इसका आंसर होगा ए, रायती सरकार, ठीक है। इसका आंसर देखो, अब रायती सरकार जब ये नहीं है तो क्या है, इसका आंसर है सतारा, ठीक है। कहाँ पे, किसके अंडर हुआ था, नाना पाटिल के अंदर हुआ था। सतारा है कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। और किन के अंडर होता, नाना पाटिल के अंदर हुआ था। तो शायद अगली बार इसी से डायरेक्टली सवाल दे दे। तो और अपने को बी सी डी ये देखना भी जरूरी है कि सही है, तो भाई बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। पढ़ो इसको एक बार अच्छे से, इसको पढ़ो अच्छे से, इसको पढ़ो अच्छे से, ताकि अगली बार अगर इसमें डायरेक्टली सवाल है तो तुमको बनना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो 123 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला, साइंस का बेसिक सवाल है, बताओ इसका आंसर। देखो इसका आंसर है डी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। कंफ्यूजन हो रही थी न्यूटन, देखो क्योंकि न्यूटन यहाँ भी दिया हुआ है, पर एम्पियर सेकेंड दिया, मीटर दिया, कंफ्यूजन हो सकती है। पर वही बात, अगर तुम्हारे जो बेसिक स्टैटिक अगर मजबूत है तो तुम निकाल लोगे, ऐसे फंसोगे नहीं इन सब में, ठीक है। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन ये आसान है, विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर द शिशुनाग डायनेस्टी, चलो बताओ इसका आंसर। देखो इसका आंसर है सी, नंदवंश, ठीक है। अब देखो मैंने बता दिया आंसर, अब मुझे बताओ इन सब के फाउंडर कौन है, ठीक है, फाउंडर। अब मुझे कमेंट करके बताओ। अभी हो रहा है तुम्हारा रिवीजन यहाँ पे, अब मैं तुमको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, तुमसे पूछूंगा, Q&A चल रहा है, Q&A क्वेश्चन आंसर, MCQs देख मैं तुमको दिखा दूंगा, पॉज कराऊंगा, चलिए सब अच्छी बात है, लेकिन तू मुझे ऐसे पढ़ते पढ़ते बता इसका फाउंडर कौन है, इनका फाउंडर कौन है, इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, ठीक है। अब देख 125 तक क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग हु हैज़ बीन द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रायोर टू हिज इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, देख प्रेसिडेंट बनने से पहले कौन स्पीकर ऑफ लोकसभा थे इनमें से, चल इसका आंसर बता, ठीक है। देखो इसका आंसर है सी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। अपन को याद रखना है, क्योंकि थोड़ा ये यूनिक भी तो याद रहना चाहिए अपने को, तभी बीपीएससी ने पूछा भी है, फैक्ट है। अब देखो, अब बताओ इसका आंसर। व्हेन डिड द बिहार स्टेट इंट्रोड्यूस द ग्रीन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम, पता होना चाहिए बिहार जी के, और उस समय करंट में था 2020 के टाइम की बात है, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि ग्रीन बजट काफ़ी चल रहा है न्यूज़ पे, ठीक है। अब देखो माधवी मधु कश्यप रिसेंटली बिकम बिहार फर्स्ट ट्रांसजेंडर, किस चीज़ में, कौन सी पोस्ट उन्होंने हैंडल की है, चलो बताओ। इसका आंसर है डी, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ओके। ये फैक्ट है और करंट का है, पता होना चाहिए, ये जी के नहीं अपना करंट है, ठीक है। अब ये देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज़ैद क्रॉप, अब देख खरीफ और रबी के बीच में गैप आता है, जिसमें ज़ैद क्रॉप जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो समझ ले वाटरमेलन वाला जब होता है ना, तरबूज खाने का जब होता है हमारा, तो उसको ज़ैद क्रॉप में बोलते हैं। तो चल बता इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, फॉडर, ठीक है। अब देख ग्राम क्या है, रबी क्रॉप, अभी याद कर ले, ग्राम क्या है, चना, रबी क्रॉप, ठंड, रबी मतलब ठंड में आएगा, ठीक है। चना, मस्टर्ड, रबी क्रॉप, मस्टर्ड, रबी क्रॉप, ठीक है। कॉटन, खरीफ क्रॉप, जो कॉटन है तुम्हारा वो खरीफ में, गर्मी के टाइम, ठीक है, गर्मी के टाइम कॉटन मिलेगा, गर्मी के टाइम तुम कॉटन की शर्ट्स पहनते हो ना, गर्मी के टाइम कॉटन की शर्ट पहनते हो, ताकि तुमको पसीना ना आए, पसीना निकल जाए शरीर से, और अपना ये ज़्यादा गर्मी ना, तो गर्मी जो कॉटन का कपड़ा कब पहनते हो, गर्मी के टाइम, खरीफ, याद कर ले। और ये मस्टर्ड और ये ग्राम चना ना कब खाते हैं वैसे, थोड़ा ठंड के टाइम, समझे, मस्टर्ड, ग्राम, रबी, ऐसे याद कर ले, याद रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन 129, श्रेयांशी सिंह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, was presented India in the shooting in Paris Olympic 2024, was elected from which constituency of the बिहार, अच्छा क्वेश्चन है, बनना चाहिए क्योंकि बिहार का है, पेरिस ओलंपिक में गई हैं तो बड़ी बात है। चलो आंसर बताओ, देखिए इसका आंसर सी है, जमुई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पता होना चाहिए अपने को ये चीज़। चल बता इसका आंसर। व्हाट वाज द चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन फॉर द ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन द इंडिया चाइना एंड दी, कब की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की है, नहीं कि भाई तो अभी समझ ले, अभी की बात नहीं कर रहा भाई, ये पहले की बात कर रहा, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा है, ठीक है, जब हमारे पे ब्रिटिशर्स राज करते थे तब की बात की है। तो चल इसका आंसर, बहुत बच्चे समझा भाई, अभी की बात कर रहा हो शायद, इंडिया चाइना इंग्लैंड इनके बीच में कोई ट्रीटी हो,
ऐसा करके, नहीं भाई इसका आंसर है BOPM, पता होना चाहिए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। अब चल बता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ PCR है, आंसर बता, चल चल जल्दी बता इसका आंसर। प्रेशर में डाल रहा हूँ तुझे ताकि जल्दी बता तू, अब प्रेशर में जब तू चीज़ें करेगा तो सही करनी चाहिए। इसका आंसर है C, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। ये वही बात है, बना बना नहीं बना कोई बात नहीं, ऐसे वाली बात है। पर तो किन सब क्वेश्चंस में ध्यान से मारना, PCR है कंफर्म हो तभी मारना है, क्योंकि सबके फुल फॉर्म PCR ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये देख, इन अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस जी सेटअप अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया विच वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, ठीक है, जापान को इंक्लूड करके। चल बता इसका आंसर, इसका आंसर होगा D, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अपना कोई भी मतलब दिया रहता है मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में आराम से। अब देख ये तुम जो पढ़ते हो ना, ये लूसेंट टूसेंट उसमें दिया रहेगा, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फिल्म बाय पायल कपाडिया फॉर विच शी बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू विन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट कैनीज फिल्म फेस्टिवल इन May 2024। चल बता इसका आंसर, करंट क्या बनना चाहिए था, बनना होगा अभी भी A। देखिए इससे हम लोग पता चलता है फेस्टिवल हो गया, स्पोर्ट्स के जो लेटेस्ट रैंकिंग हो गई, पता होना बहुत जरूरी है। मैं तुझे बता क्यों रहा हूँ ये सब, देखिए ये सब तो आ चुके हैं पेपर में, तो कोई सेंस तो है नहीं डिस्कस करने का, भाई पेपर में आ चुका 24 का, ये मेरे को बताने का मतलब है अगली बार जब तू पढ़े तो कैनीज में देखा इंडिया का कोई था क्या जो जीता है, कोई था। देखिए इस बार जैसे करण जौहर की एक मूवी है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी और कुछ अवार्ड जीती है, मैं हिंट दे दिया हूँ तुझे, एक बार ज़रा गूगल कर लेना, सर्च कर लेना, ठीक है। करण जौहर की मूवी है, ठीक है। इसमें ईशान खट्टर, जो ईशान है जो हीरो है, खट्टर करके नाम है, तो वो भी है, तो एक बार तो देख लेना, ठीक है। अब देख ये अपना हो गया, मैं तुझे बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि तुझे बता क्यों रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें। देख जैसे पेरिस ओलंपिक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इस साल देख क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई स्पोर्ट्स बड़ा टूर्नामेंट, ठीक है। अभी देख विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स द बाइल फ्रॉम द लिवर, बताना चाहिए तुझे आंसर इसका आंसर होगा C, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये देख, द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट, चल बता इसका आंसर। देखिए इसका आंसर पता होना चाहिए, इसका आंसर है D, 22 जुलाई 1947। अब देख अगला ये जो 26 नवंबर 1950, इस दिन क्या हुआ था, कमेंट कर, जल्दी कर कमेंट, मुझे जानना है, कमेंट कर, एक्टिव रिकॉल हो रहा है, तेरा प्रेशर में डाल रहा हूँ, जल्दी बता मुझे कमेंट करके, अभी बता, चल कमेंट कर, जल्दी कर। अब देख ये वाला क्वेश्चन, साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, मतलब वही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे अगर जो हमारे अगर 340 मान ली स्ट्रेंथ, तो उसका 15% ही तुम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हो। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, चलो बताओ इसका आंसर, पता होना चाहिए, बेसिक है। इसका आंसर है C, 91st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब चल एक्टिव रिकॉल, जल्दी, कौन सी ईयर में हुआ था, कमेंट डाउन कर, कौन सी ईयर में हुआ था, कमेंट डाउन कर जल्दी। देख who is the winner of prestigious Goldman Environment Prize 2024 from the region Asia, चल बता इसका आंसर। देख इसका आंसर है आलोक शुक्ला जी, इंडिया। अब देख एक बात ये भी समझ यार कि BPSC पूछ रहा है इतना खतरनाक अवार्ड, कोई अगर इंडियन जीता होगा तभी BPSC पूछ रहा होगा, तो थोड़ा सा बायसनेस इंडिया के प्रति रखना। जब भी कोई अवार्ड है ना, अवार्ड नेशनल अवार्ड सब मतलब इंटरनेशनल अवार्ड आए तो एक बार आइडिया ले लिया करते, कोई अगर ऐसे फालतू तो पूछता नहीं इंटरनेशनल, अगर कोई इंडियन जीता होगा तो तभी ना BPSC और कोई भी अदर एग्जाम होता है पूछता है, तो थोड़ा सा बायसनेस मतलब थोड़ा सा लेके रखना कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा करके तो 60% प्रोबेबिलिटी हो जाती है इनकी होने की, ठीक है। चल अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, देख अंडर द रॉयल टाइटल्स एक्ट, ठीक है, ध्यान से पढ़, रॉयल टाइटल्स एक्ट, क्वीन विक्टोरिया बिकम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, कौन से साल में हुआ था, कौन से रॉयल टाइटल एक्ट साल क्या था, बता चल इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है C, 1877, ठीक है। एक्ट है, पता होना चाहिए, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम में दिया हुआ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देख डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है क्या ना, मान ले A और B दो लोग हैं, B अगर ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल है तो वो B से सामान वापस ले लेगा, मतलब इसका सामान, इसके पास मान ले एक लड्डू है, इसके पास एक भी लड्डू नहीं है, और ये अगर अपने उम्र से बड़ा है, समझ ले ये छोटा बच्चा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको परेशान करके इसका लड्डू ले लेगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है। वैसे साइंस में पढ़ते ही तो तुमको आसान वर्ड में बता दिया मैंने, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक दूसरे को अपना लड्डू दे देते हैं, मान ली इसके पास मोतीचूर का लड्डू, इसके पास काजू कतली है, ठीक है, तो ये काजू कतली इसको दे दिया, मोतीचूर का लड्डू इसको दे दिया, ऐसे फंडा होता है। तो चल इसका आंसर बता, देखिए इसका आंसर है A, AgNO3 सॉल्यूशन विद द कॉपर, ठीक है, जो यहाँ पे डिस्प्लेस होता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो मैंने अच्छे से डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट समझा दिया तुमको,
तो यहाँ पर एक रिएक्टिविटी की, एक मेटल्स की जो रिएक्टिविटी की चेन होती है, टेबल होती है, ठीक है। तेरा काम है पेपर के पहले एक बार देख लेना, क्योंकि अगर बीपीएससी पूछ चुका तो आगे भी पूछेगा, तो उसमें कौन से रिएक्शन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा सबसे कम, उससे कम कौन सा है। तो जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। ये बेसिक तुझे नाइन्थ के एनसीईआरटी में मिल जाएगा तुझे साइंस में, ठीक है। अब देखिए वाला, द एंडीज एक्सटेंड अलॉन्ग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। चल बता इसका आंसर। देखिए इसका आंसर भी बहुत आसान है, इसका आंसर है साउथ अमेरिका। देखिए एंडीज जैसे अगर मैं तुझे बनाऊँ, ये साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका मान ले ऐसे बनाया तो एंडीज ऐसे आता है, लंबा 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 ऐसे जाता है, ठीक है। तो अब चल तू मुझे बता, एक क्वेश्चन तेरे से ये है कि पेरू डेजर्ट कहाँ पे, पेरू डेजर्ट कहाँ पे है, तुझे बताना है पेरू डेजर्ट कहाँ पे, PERU, पेरू डेजर्ट कहाँ पे। चल गया। बाय विच टाइम द गवर्नर हैज़ टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द रिकंसिडरेशन। चल बता इसका आंसर। देख इसका आंसर नो लिमिट है, पर अब देख ये आ चुका है बीपीएससी में इस साल न्यूज़ में, ये फिर से था, ठीक है। लिमिट को लेके कितनी लिमिट होनी चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, ठीक है। अब तेरा काम है ये जाके गूगल में करना, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन गवर्नर लिमिट, ओके। और तू देख यहाँ पे कि उन्होंने क्या बोला, कितने टाइम के अंदर अब देना है, तेरा काम है ये। देख मैं तुझे इसलिए बोल रहा हूँ ये सब करने को, अगर मैं तुझे बता दूंगा तो भूल जाएगा, मुझे पता है। लेक्चर ख़त्म हुआ, सब देख लिया, अपना घर चला गया, दिन में 1000 वीडियो देखिए भूलेगा। पर अभी अगर तू इतना लंबा काम कर लिया और यहाँ पर जब तुझे आंसर मिल गया, गारंटी देता हूँ बीपीएससी में आएगा ये क्वेश्चन, वापस आ सकता है, ठीक है। ये पक्की बात है, ये हिंट कह ले या फिर एक गेस बोल ले, आने वाला है। तेरा काम ही देखना, तो तू ये देखेगा गूगल में खुद करके सर्च करेगा, तब तुझे पता चलेगा, अब तब तुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। देख ये काफ़ी मतलब क्या बोलूँ यार, बैड न्यूज़ टाइप भी है क्वेश्चन पढ़ने में। देख व्हाट इज़ द करेंट प्रोफेशन ऑफ द यंग यूपी वुमेन आरती who was conferred the अमल क्लॉनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड बाय द किंग चार्ल्स III इन May 2024। चलो इसका आंसर बताओ यार। देखो इसका आंसर है ई रिक्शा ड्राइवर। काफ़ी बुरी चीज़ है यार, हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स की कदर की नहीं जाती, सिर्फ पढ़ाई। सो ठीक है, चल आगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इज कॉल्ड। चलो इसका आंसर बता इसका आंसर है सी डिकम्पोजिशन। पता होना चाहिए यार, सीधी सी बात है ना। और इन सब बाकी प्रोसेस का भी तुझे आइडिया होना चाहिए। वैसे बेसिक चीज़ें तो पता ही होंगी, पर डिकम्पोजिशन इसका आंसर है, ठीक है। ब्रेक 144 वो अमंग द फॉलोइंग इंडियन कैपिटलिस्ट नॉट, मैं बोला हाईलाइट कर, नॉट द आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे प्लान। चल बता इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है धीरूभाई अंबानी, ठीक है। अब देख ऐसे याद कर ले कि एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे अंबानी साहब नहीं गए, ठीक है। एक मीटिंग थी जहाँ पे अंबानी साहब नहीं गए, ये सारे लोग गए, ठीक है। टाटा जी गए, श्री राम जी गए, बिरला जी गए। तो अगली बार पेपर में आ सकते कि नॉट को हटाते, विच अमंग द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट आर्किटेक्ट जो थे पार्टिसिपेट की थे बॉम्बे प्लान में। तो एक ऑप्शन दे देगा, चल बता ये तो तुझे टिक करना होगा, हाँ 3 ओनली 2 ओनली ऐसा करके। तो याद कर ले, यहीं याद कर ले कि टाटा जी, श्री राम जी और बिरला जी ये दोनों एक मीटिंग में गए थे, ये तीनों एक मीटिंग में गए थे बॉम्बे में, ऐसे याद कर ले, ठीक है। देख विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू ब्रिंग द सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून इन जून 2024। अब बता इसका आंसर। इसका आंसर है बी चाइना। देख इससे पता चल गया स्पेस से रिलेटेड सवाल आता है, ठीक है। स्पेस से रिलेटेड सवाल आता है। तेरा काम है इंडिया के जितने भी स्पेस मिशन हुए हैं, स्पेस मिशन देख काफ़ी अच्छे हुए हैं। निसार हुआ है, अभी बीच में काफ़ी हो रहे हैं। अभी हम लोग इस पर अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे एक एस्ट्रोनॉट गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, तो वहाँ भी हुआ था। तो काफ़ी चीज़ें हुई स्पेस से रिलेटेड। तो तेरा काम है देखना, पता करना, इन्फॉर्म होना। मैं तुझे ऐसे बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि हाँ दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए तेरे को। आंसर तो बता दूंगा, लेकिन तू गूगल करके जब खुद देखेगा तब तुझे पता चलेगा। और तेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव रिकॉल। भाई देख बात ऐसी है, पेपर के 3 दिन पहले ना स्पून फीडिंग नहीं होती। स्पून फीडिंग तेरे को हाथ से नहीं खिला सकता मैं, तुझे जाके खुद देखना पड़ेगा। यहाँ तक इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इस पॉइंट पे, अगर नहीं किया तो बाकी से पीछे रह जाएगा तू। और एक और हिंट देख, जब भी कोई स्पेस से रिलेटेड चीज़ें आए, ठीक है, स्पेस से रिलेटेड चीज़ें, तो वहाँ पे USA चाइना ये हो सकते हैं। मतलब अगर तुझे तुक्का ही मारना रहे तो USA चाइना में कोई तुक्का मारना, ठीक है। ये दोनों काफ़ी एडवांसली मतलब टेक्नोलॉजी से काफ़ी एडवांस है ये लोग। तो अगर तुझे तुक्का मारना तो USA चाइना मारना, देन इंडिया, मतलब ऐसा करके, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के पास भाई खुद के स्पेस स्टेशन है, USA के पास खुद का है, चाइना खुद बना लिया। तो काफ़ी स्पेस के मामले में काफ़ी ऊपर है ये लोग अपने से, ठीक है।
अब देख ये वाला क्वेश्चन बता, ये बनना चाहिए यार, ये तो मतलब बीपीएससी को बी की तैयारी कर रहा है भाई तू, अगर नहीं किया तो मतलब नहीं बना तो क्या ही बोलूँगा। व्हाट इज द नेम ऑफ 1 month लॉन्ग कैटल, देख यहाँ पे हिंट भी दे दिया, कैटल, कैटल फेयर ऑर्गेनाइज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द गंडक रिवर। चल बता इसका आंसर, देख यार इसका आंसर पक्के मतलब पता ही होना चाहिए, बी सोनपुर मेला। ठीक है, देख वो डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द मैटर अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, अब देख मैंने तुझे बता दिया आंसर, 10th शेड्यूल जो है उसमें क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक है, उसमें उसके अलावा अगर कैसे डिस्क्वालीफाई होता है, डिस्क्वालीफाई कैसे होगा उसको डिसाइड कौन करता है, चल बता इसका आंसर। इसका आंसर होगा एक गवर्नर। ठीक है, एक गवर्नर, गवर्नर। अब बताना, चल अगला सवाल, जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें कौन डिसाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। अब इसका आंसर तू मुझे कमेंट डाउन कर, कमेंट देख, बहुत सवाल तुझसे पूछ रहा है मुझे पता है, मैं चाहूँ तो बता भी सकता हूँ, लेकिन तेरा काम है कमेंट करेगा, जब देखेगा तभी तेरा एक्टिव रिकॉल रिवीजन होगा, इसको बोलते हैं रिवीजन। ऐसे होता है रिवीजन मेरे भाई, ऐसे ही होता है। ठीक है, बताने से नहीं होता, सुनने से नहीं होता, दिमाग चलाने से होगा। यहाँ तक आया तो दिमाग चला। ठीक है, मेरे साथ अभी तक कितना 30 मिनट का वीडियो बनाया, तो यहाँ तक रुका तो दिमाग चलेगा तेरा। देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, चल बता इसका आंसर। तो देख तुझे लगेगा यार सभी तो हैं यार एयर पॉल्यूशन का, पर सबसे बड़ा बता मुझे, इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा है बी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तभी हम लोग, हमारी सरकार ईवी और इन सब में बोल रही है, तकरीबन 40% जो है ना फॉसिल फ्यूल से आता है। यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली तुम्हारे घर आती है, वो लगभग कह ले इंडिया में अभी भी 60% से 70%, 60 से 70% ना कोल, जो कोयला होता है उसको जला के बनती है। ठीक है, तो कोयला ऐसा तो है नहीं भाई धुआं छोड़ता नहीं है, और हमारे यहाँ तो क्वालिटी भी घटिया है कोल की, तो जो धुआं छोड़ता है ना भाई वही ऊपर जाता है, और वो फिर एयर पॉल्यूशन, समझा। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऐसे याद रख भाई, याद रहेगा। ठीक, देख मुंगेर हिली रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच, हमेशा हाईलाइट कर, ऐसे हाईलाइट किया। अब देख, ऑफ विच फिजियोग्राफी रीजन, फिजियोग्राफिक रीजन, चल इसका आंसर बताओ। देखिए इसका आंसर ए होगा, साउदर्न हिली रीजन। पता होना चाहिए, फिर से बोलूँगा, पता होना चाहिए भाई, ये बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए। देख बिहार जियो का पार्ट है तो पता होना चाहिए। देख, हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, भाई साइंस का है, आई थिंक 6वीं क्लास के एनसीईआरटी में दिया रहता है ये। इसका आंसर डी, जे थॉमसन है। ठीक है, ठीक है, चल देख यहाँ पे अपन लेक्चर खत्म करते हैं। ये हमारा जो 2024 का पेपर था वो कंप्लीट कर दिया मैंने। अब आगे मैं जो है 69th का है वो कंप्लीट कर लूँगा, 2023 का पेपर। ठीक है, अब देख यहाँ से कुछ बात बोलनी है बस मुझे, 2 मिनट सुन ले मेरी बात, मुझे पता तू थक गया है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, टेक केयर, ध्यान रख। मन खुश होगा तभी तन खुश, देख तन खुश होगा तभी मन खुश होगा, मन खुश होगा तभी पढ़ाई होगी। तो क्या बोल रहा हूँ तुझे, मेरी वीडियोज़ में तुझे लास्ट वीडियो देखना जाके, और मैंने बोला है कि हेल्थ, हेल्थ मतलब भाई माइंड का नहीं होता बस, ठीक है, शरीर का। 20 मिनट जा, 30 मिनट जा, थोड़ा वॉक कर, थोड़ा आराम कर, कोई बात नहीं, फ़ोन साइड रख, सब कुछ साइड रख, टेंशन हटा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, अभी बीपीएससी को टेंशन देने का बस। ठीक है, तो टेक केयर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, और ये देख, आई एम विथ यू टिल लास्ट, आखिरी दिन तक। आखिरी दिन में ये नहीं है कि भाई कि तेरा निकल गया तो तेरे साथ हूँ, तेरा नहीं निकला तो तेरे साथ नहीं हूँ। आखिरी दिन तक, समझ रहा है। जिनका होगा होप सो 99.99% लोगों का हो, और 0.001% मैं ही निकल जाऊँ, चलो ठीक है। ठीक है, तो 100% बच्चों का हो, मैं तो ही चाहता हूँ। ठीक है, और मान लीजिए जिनके नहीं भी होता है उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी हमेशा मैं खड़ा रहूँगा। तो ये मत भूलना कि भाई यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तेरे साथ है तेरा भाई, तेरे साथ खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, और जिनका होता है तो उनके साथ तो हूँ ही भाई मैं तो यहाँ पे। ठीक है, तो उनके बाद अपन मेंस की तैयारी करेंगे साथ में, और जिनका नहीं होता अपन भी मेंस की तैयारी करेंगे साथ में। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम सब मतलब मेरे सामने सब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सब बराबर हैं। जैसे स्कूल में, मालूम है स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहनाया जाता है, वहाँ पे भी तो नॉर्मल फैंसी ड्रेस जैसा पहना सकते हैं। यूनिफॉर्म इसलिए पहनाते हैं ना, क्योंकि यूनिफॉर्म स्कूल में ऐसा होता है कि जो टीचर होते हैं उनके लिए सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दिखने में ऐसा है, कोई दिखने में वैसा है। ठीक है, यूनिफॉर्म में सब सेम दिखने चाहिए। तो मेरे लिए तुम सब एक यूनिफॉर्म में हो बीपीएससी के। ठीक है, और मेरे लिए सब बराबर हो, इसलिए मैं तुम लोग के साथ आखिरी तक हूँ, हमेशा रहूँगा। आखिरी मतलब ये पेपर तक नहीं होता, लाइफ होती है। आखिरी पेपर के मतलब एकदम आखिरी तक रहूँगा तुम्हारे साथ। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ बस एक मैसेज कर, एडमिन में जा, एडमिन में मैं हो सकता हूँ, आदित्य सर हो सकते हैं, किसी को मैसेज कर, नहीं करना ग्रुप में मैसेज कर, ग्रुप में मैसेज कर। ठीक है, कि सर नीड हेल्प, रुक जा, कुछ भी लिख दे जो तेरा मन करे। ठीक है, सर भी क्यों लिखना है यार, तभी फॉर्मल क्या है, भैया
भैया ज़्यादा सही है। नीड हेल्प, बस इतना लिख दे। पक्की बात है, जब भी मैं मैसेज देखूंगा, जब भी रात के 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे तुझे रीच आउट करूँगा, ठीक है। बात करूँगा। तुझे 1 घंटा चाहिए 1 घंटा ले, 2 घंटे चाहिए 2 घंटे ले, 3 घंटा बात करनी 3 घंटे बात कर मुझसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरा दिमाग वापस फ्रेश ना हो जाए, तेरे दिमाग से सारी चीज़ें निकल ना जाए, ठीक है। तो तेरे साथ हूँ मैं। कॉल में बात कर सकते, चैट में बात कर सकते, ग्रुप में बात कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ग्रुप में बात कर लेंगे। पर मेरा ये सब करने का मतलब क्या है, सारा काम कर क्यों रहा हूँ मैं, ताकि तेरा मन मन जो है ना वो अच्छा रहे। मन अच्छा हुआ तभी तो पेपर दे पाएगा, और मन को अच्छा बनाने के लिए 2-3 चीज़ होती हैं, बात करना, कन्वर्सेशन। ऐसे नहीं भाई एक जगह कमरे में बंद हो जा, कन्वर्सेशन कर, दोस्तों से कर, जो बीपीएससी की तैयारी नहीं कर उनसे कर। और कन्वर्सेशन हो गया। दूसरा अपना ये फिजिकल हेल्थ हो गया, ठीक है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस मैं कहना चाहता हूँ तेरे साथ में हूँ। आखिरी तक कुछ भी होता है मैं तेरे साथ ही रहूँगा, ठीक है। टेंशन मत ले, और वीडियोज़ आ रही हैं तो कमेंट डाउन करो, कमेंट डाउन कर, कमेंट डाउन कर कैसा लगा, ठीक है। क्या सही, क्या सीखने को मिला, क्या मैं नहीं सिखा पाया, क्या सिखाना चाहिए और क्या कमी रह गई, सब कमेंट डाउन करो। सारा गुस्सा निकाल दो, डंप कर दो अपना सारा बीपीएससी का गुस्सा, ठीक है। डंप गुस्सा, मैं सब देखूंगा, ठीक है। चल ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।